बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए सफ़र के आदाब व अमाल से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 133। हज़रत सईद बिन जुमहान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह अन्हु से उनके नाम के बारे में पूछा कि ये नाम किसने रखा है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपने नाम के बारे में बताता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम सफ़ीना रखा। मैंने पूछा, आप रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम सफ़ीना क्यों रखा? उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र में तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम भी थे। उनका सामान उन पर भारी हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अपनी चादर बिछाओ। मैंने बिछा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर में सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम का सामान बांध कर मेरे ऊपर रख दिया और फरमाया, इसे उठा लो, तुम तो सफ़ीना यानी कश्ती ही हो। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर उस दिन मैं एक या दो तो क्या 5 या 6 ऊँटों का भी बोझ उठा लेता तो वो मुझ पर भारी न होता। हुलिया असाबा। हदीस नंबर 134। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत अहमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग एक ग़ज़वा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक वादी या नहर पर से हम लोगों का गुज़र हुआ तो मैं लोगों को वादी या नहर पार कराने लगा। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, तुम तो आज सफ़ीना यानी कश्ती बन गए हो। असाबा। हदीस नंबर 135। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बद्र के दिन हमारी ये हालत थी कि हम में से हर 3 आदमियों के दरमियान एक ऊँट था जिस पर बारी बारी सवार होते थे। हज़रत अबू लुबाबा और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट के शरीके सफ़र थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतरने की बारी आती तो हज़रत अबू लुबाबा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा अर्ज़ करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदले हम पैदल चलेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर ही सवार रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम दोनों मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो और मैं अजर व सवाब का तुमसे कम मोहताज नहीं हूँ। शरह अल सुन्ना। हदीस नंबर 136। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़र में जमात का ज़िम्मेदार उनका खादिम है। जो शख्स खिदमत करने में साथियों से आगे बढ़ गया तो उसके साथी शहादत के अलावा किसी और अमल के ज़रिए उससे आगे नहीं बढ़ सकते। यानी सबसे बड़ा अमल शहादत है, उसके बाद खिदमत है। बैहक़ी की हदीस। हदीस नंबर 137। हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमात के साथ मिलकर चलना रहमत है और जमात से अलग होना अज़ाब है। मुस्नद अहमद, बज़ार, तबरानी, मजमाउ ज़वाइद की हदीस। हदीस नंबर 138। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को तन्हा सफ़र करने में उन दीनी और दुनियावी नुकसानात का इल्म हो जाए जो मुझे मालूम है तो कोई सवार रात में तन्हा सफ़र करने की हिम्मत न करे। बुखारी की हदीस। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को समझ बूझ के सही सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सभी लोगों को
سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔